क्या हाल चाल। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार राम ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं साइंस। और साइंस में भी क्या पढ़ने वाले हैं तो फिजिक्स। साइंस में भी क्या पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 1 जिसका क्या नाम है प्रकाश का परावर्तन। जिसका क्या नाम है प्रकाश का परावर्तन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आज का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। तो चलिए आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रकाशिक माध्यम के बारे में, और उसके बाद सीखने वाले हैं कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, और उसके साथ साथ हम लोग सीखने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम को भी जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को एंड तक बने रहें, ठीक है। चलिए सबसे पहले जानते हैं प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या जानते हैं प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं मेरे दोस्त। तो प्रकाशिक माध्यम तो आपसे आपके बोर्ड में पूछा जाएगा कि प्रकाशिक माध्यम जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो वो 3 प्रकार के होते हैं, पारदर्शी माध्यम, पारभासी माध्यम और अपारदर्शी माध्यम, ठीक है। तो प्रकाशिक माध्यम आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बोलना है 3 प्रकार के होते हैं सर। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं मेरे दोस्त। एक पारदर्शी माध्यम, दूसरा पारभासी माध्यम और तीसरा अपारदर्शी माध्यम होता है। आपके बिहार बोर्ड में छपने वाला क्वेश्चन मेरे दोस्त, आपके बिहार बोर्ड में छपने वाला क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त। 3 प्रकार के होते हैं। कॉपी में लिख लेना, लिख के फाड़ना मत मेरे दोस्त। ये 110% आपके बोर्ड में छपने वाला क्वेश्चन है। तो इसको कर लेता हूं मेरे दोस्त महावीवीआई क्वेश्चन। क्या महावीवीआई क्वेश्चन आपके बोर्ड में छपेगा मेरे दोस्त। ऑब्जेक्टिव में तो 110% आ ही जाएंगे मेरे दोस्त। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है कि पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं, ठीक है। पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं, या कहीं कहीं आपको माध्यम की जगह पदार्थ भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए पारदर्शी माध्यम किसको कहेंगे मेरे दोस्त। तो पारदर्शी माध्यम किसको कहेंगे, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से क्या करता है मेरे दोस्त आर पार हो जाता है, उसे क्या बोलेंगे पारदर्शी माध्यम। बोल सकते हैं कि एटलीस्ट ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश क्या होता है आसानी से आर पार हो जाता है। मतलब आप बोल सकते हैं जैसे आप लोगों के बीच एयर तो होंगे, हवा तो होंगे, हवा को आप लोग फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं मेरे दोस्त, पर देख क्या सकते हैं क्या, नहीं सर। तो वही बात है कि पारदर्शी माध्यम में आपका क्या हो जाएगा एयर, बोले तो हवा। हवा में क्या होता है प्रकाश आसानी से इस पार से उस पार हो जाते हैं, हाँ सर हो जाते हैं। उसी तरह आपका हो जाएगा कांच, बोले तो शीशा। शीशा भी आपने देखा ही होगा, उससे भी क्या होते हैं मेरे दोस्त प्रकाश आसानी से एक पार से दूसरे पार हो जाते हैं मेरे दोस्त। तीसरा क्या है आपका वाटर, बोले तो जल। जल में तो जल से भी प्रकाश क्या होता है मेरे दोस्त आसानी से आर पार हो जाता है, यानी एक पार से दूसरे पार एटलीस्ट हो ही जाते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए तो आपसे पूछेगा पारदर्शी माध्यम किसको कहेंगे। सिंपल है सर, बता देंगे ऐसा माध्यम या ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे मैं बोलेगा तो हो जाएगा हवा, कांच और जल हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं परभासी माध्यम। तो परभासी माध्यम किसको कहते हैं मेरे दोस्त। तो लाइन क्या लिखा हुआ कि ऐसे पदार्थ जिन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटा सा भाग को अपने से होकर जाने देता है। बोलने का मतलब यह है मेरे दोस्त कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आंशिक रूप से आर पार होता है। आंशिक रूप का मतलब क्या होता है एक छोटा सा भाग ही आर पार होता है। जैसे कि बात करें घिसा हुआ कांच। आप क्या करिएगा एक नॉर्मल सा कांच लीजिएगा, उस कांच को आप प्रैक्टिकल करना है तो आप क्या करिएगा उसको घिस दीजिएगा थोड़ा सा, और उसके बाद आप देखिएगा तो क्या होगा आपको धुंधला टाइप का दिखेगा, यानी प्रकाश आंशिक रूप से आर पार होता हुआ दिखेगा मेरे दोस्त, ठीक है। दूसरा तेल लगा कागज, या तेल लगा कागज, यानी आप कागज लीजिएगा और उस कागज में क्या करिएगा मेरे दोस्त तेल लगा दीजिएगा, ठीक है। और जैसे तेल लगा के आप उसको इस पार से उस पार देखिएगा तो आपको धुंधला सा दिखाई देगा मेरे दोस्त। क्या देगा धुंधला सा दिखाई देगा। यदि आपको ये याद नहीं रहता, ये आपके बिहार बोर्ड में पहली बात तो ये छपने वाला क्वेश्चन है महावीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। लिख के कॉपी फाड़ मत देना मेरा भाई, पेपर में छपेंगे तेरे बिहार बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो तेल लगा कागज यदि याद नहीं होता तो थोड़े से मजे के लिए मैं बोल देता हूं, तेल लगा के डाबर का नाम बदल दे बाबर का। क्या बोलने का भाई,
तेल लगा के डाबर का नाम बदल दे बाबर का। भैंस की आंख, ये तो ऐसे करके याद कर लेना, तेल लगा के डाबर का नाम बदल दे बाबर का, ठीक है, याद हो ही जाएगा। चलिए, तो भाई तेल लगा कागज सर पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है, हम नहीं भूलने वाले। ये होते हैं परभाषी पदार्थ के उदाहरण, हमको याद हो गया सर। उसी तरह आपका ब्लड हो जाएगा मेरे दोस्त, उसी तरह आपका मिल्क हो जाएगा, और इत्यादि बोले तो, और बोल सकते हैं कुहासा भी, एटलीस्ट आपका क्या होगा मेरे दोस्त, कुहासा भी आपका परभाषी माध्यम का ही एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। अब देखते होंगे कि कुहासा में आप जाइएगा तो देखिएगा कि धुंधला टाइप का आपका दिखता है नहीं दिखता, धुंधले टाइप का दिखता है ना मेरे दोस्त, बिल्कुल सर धुंधले टाइप का दिखता है, ठीक है। तो यहां से पेपर में छपने वाला क्वेश्चन मेरा दोस्त लिख लो, कॉपी 110% आपके एग्जाम में आएंगे। घिसा हुआ कांच और तेल लगा कागज, बोले तो तेल लगा के डाबर का नाम बदल दे बाबर का मेरे दोस्त। चलिए, अब आते हैं अगला मेरे दोस्त, अपारदर्शी माध्यम। बड़ा ही आसान है सर। अपारदर्शी माध्यम किसको कहेंगे, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश बिल्कुल पार नहीं करता है सर। एग्जाम्पल में बताइए ना क्या होगा, सिंपल है मेरे दोस्त, एग्जाम्पल में क्या होंगे, एक ह्यूमन, बोले तो आप खुद ही क्या है, अपारदर्शी माध्यम है मेरे दोस्त। क्या अब मैं खड़ा हूं तो आप मेरे पीछे का साइड जो लिखा हुआ है मेरे दोस्त बोर्ड पे, आपको दिख रहा है सर, बिल्कुल नहीं दिख रहा। हम सीधा सीधा बोलेंगे क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, कि आप खुद ही सर एक अपारदर्शी पदार्थ का क्या है, उदाहरण है। तो फॉर एग्जाम्पल अपारदर्शी पदार्थ का उदाहरण की बात करूं तो मेरे दोस्त क्या हो जाएंगे, अलकतरा। अलकतरा को तो देखा ही होगा, ठीक है, रोड पर पिचिंग बनाने में काम आते हैं मेरे दोस्त। मोटा गत्ता, अब जिस गत्ते पे सोते हैं मेरे दोस्त, दिखते हो सोने वाले गत्ते बड़े मोटे होते हैं मेरे दोस्त, क्या उसके इस पार से उस पार देखे जा सकते हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं देखे जा सकते हैं सर। आपका बोर्ड भी क्या है, अपारदर्शी है सर, जिसपे आप पढ़ा रहे हैं, आप भी उसके आर पार तो एटलीस्ट नहीं देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं देख सकते मेरे भाई। पेंट, अब देखिए किसी चीज पर आप पेंट करते हैं मेरे दोस्त, तो पेंट करिएगा तो क्या होगा कि आप एक पार से दूसरे पार एटलीस्ट तो आप नहीं देख पाएंगे, इतना तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। एक है लकड़ी, तो लकड़ी क्या होगा मेरे दोस्त, लकड़ी भी क्या होता है, एक अपारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। आप भी लकड़ी के इस पार से तो उस पार एटलीस्ट नहीं देख पाएंगे। उसी तरह आपका हो जाएगा लोहा, और उसी तरह होंगे आपका स्टोन, बोले तो पत्थर हो जाएंगे इत्यादि, ठीक है। मुझे पूरा उम्मीद है कि इधर जितने भी चीजें हमने बताया आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी एक बार रिकॉल कर देता हूं कि आपके बिहार बोर्ड में छपने वाला क्वेश्चन कौन कौन से मेरे दोस्त, तो एक बार रिपीट कर देता हूं। तो बोर्ड में आपका छपने वाला क्वेश्चन पहला है क्या है, क्या प्रकाशी माध्यम कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त, तो आपको बताना है, चिल्ला चिल्ला के बताना है सर, 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एग्जाम में आएगा सर, उड़ा देंगे। दूसरा पेपर में छपने वाला क्वेश्चन क्या होगा, तेल लगा कागज, यानी तेल लगा के डाबर का नाम बदल दे बाबर का। तो ये तेल लगा कागज मेरे दोस्त 110% आपका एग्जाम में आएगा, अच्छे से याद कर लेना मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव में पूछे ही जाएंगे तेरे। और पारदर्शी की बात करूं तो आप एक याद कर लेना, बड़ा ट्रेंड में चलता है ये अलकतरा, ठीक है, अलकतरा, अलकतरे को याद कर लेना मेरे दोस्त। ये कैसे याद करोगे, ओ से अलकतरा होता है सर, ओ से अपारदर्शी होता है, आराम से बता देंगे सर, आराम से बता देंगे। नींद में भी पूछिएगा तो बता देंगे सर। चलिए, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेंगे मेरे दोस्त, तो अच्छे से देख लेना, अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं मेरा भाई। क्या बोल रहा है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं मेरे दोस्त, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, चलिए पढ़ते हैं। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा मेरे दोस्त। एग्जाम्पल क्या लिखा है, समतल दर्पण, बोले तो प्लेन मिरर, बड़ा ही आसान है मेरे दोस्त। तो बोल सकते हैं कि आप कि एक समतल दर्पण लेना है आपको, क्या लेना है, एक सिंपल मिरर लेना है। समतल दर्पण समझ में तो आता है होगा मेरा भाई, जिसमें आप लोग चेहरे देखते हो एटलीस्ट अपना, ठीक है। तो वो समतल दर्पण आप लीजिएगा, तो क्या करिएगा, उस समतल दर्पण पर आप लाइट मारिएगा, क्या करिएगा, लाइट मारिएगा। जैसे आप लाइट मारिएगा तो क्या होगा मेरे दोस्त, रिफ्लेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, यानी एक आने वाला किरण होगा, एक दूसरा रिफ्लेक्ट करके जाने वाला किरण होगा, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि वो उससे टकराकर लौटने वाली किरण को ही क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। यानी आप जैसे ही समतल दर्पण पर आप लाइट मारिएगा तो डेफिनेटली मेरे दोस्त उस पर टकराएंगे, और टकरा के क्या होंगे, रिटर्न होंगे। तो रिटर्न होने की घटना ही क्या कहलाएगी, आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो आपका टॉपिक का क्या हेडिंग है, ठीक है। चलिए, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग ये समझ गए होंगे समतल दर्पण, इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएंगे मेरे दोस्त। अगला चलते हैं, आपका ये एग्जाम में महाभिभियाई छपने वाला क्वेश्चन मेरे दोस्त याद कर लेना, 2 नंबर में तो 110% पूछे जाएंगे। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखा।
तो मेरे दोस्त प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखना है मेरे दोस्त। तो आपका पहला एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश के परावर्तन के गुरुजी 2 नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। अच्छे से याद कर लेना मेरे दोस्त, ये 110% आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में छपेंगे मेरे दोस्त। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं सर, याद हो गया। 2 नियम कौन कौन होते हैं जरा बताइए। तो 2 नियम कौन कौन होते हैं मेरे भाई? तो देखिए, तो सबसे पहले आपको प्यारा सा एक इमेज खींचना है। क्या खींचना है? इमेज बोले तो चित्र बनाना है मेरे दोस्त। सबसे पहले किसका चित्र बनाइएगा? एक समतल यानी प्लेन मिरर का एक चित्र बनाना है मेरे दोस्त। एक साइड को क्या करना है आपको? पेंट कर देना। देखिए मैंने एक साइड को क्या किया मेरे दोस्त? पेंट कर दिया, ठीक है, पेंट कर दिया, ठीक है। इसको एम डैश से क्या किया? डिनोटेड कर दिया, बोले तो सूचित कर दिया मेरे दोस्त। अब एम से क्यों किया सर डिनोटेड? तो मेरा बोलने का मतलब ये है मेरे भाई कि देखिए समतल दर्पण है तो मैं इसको क्या बोलूंगा? प्लेन मिरर, ठीक है। तो मिरर को दर्पण बोलते हैं, तो इसलिए एम डैश से मैंने डिनोटेड कर दिया, ठीक है। चलिए, अब इसने क्या किया? एक साइड को मैंने पेंट कर दिया और ऊपर वाले साइड आपका क्या? समतल दर्पण है। अब यहां से क्या होगा कि एक कोई किरण आ रहे हैं, तो आने वाले किरण को एक किरण आ रहा, तो किरण कहीं से तो आ रहा है मेरे दोस्त। तो मैं बोल सकता हूं कि आने वाले किरण को आपतित किरण, यानी आने वाले किरण को क्या बोलेंगे गुरुजी? आपतित किरण बोलेंगे मेरे भाई, आपतित किरण बोलेंगे, ठीक है। यानी आने वाले किरण को आपतित किरण। अब ये किरण जिस बिंदु पर टकराया, यानी जिस बिंदु पर ये टकराता है मेरे दोस्त, इस बिंदु पर टकराया, ठीक है। आने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे, और जिस बिंदु पे टकराए मेरे दोस्त उसको बोलते हैं आपतन बिंदु बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। यानी आने वाली किरण को आपतित किरण कह लेंगे। सर बड़ा ही आसान था, लेकिन ये आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराता है मेरे दोस्त उसको आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है, आपतन बिंदु कहते हैं। फिर ये टकरा कर रिफ्लेक्ट करता है मेरे दोस्त, क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, यानी जो रिफ्लेक्ट करता है फिर दूसरे दिशा में लौट जाता है। इसी को बोलते हैं परावर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। यानी आने वाले किरण को आपतित किरण, जिस बिंदु पर टकराया उसको आपतन बिंदु बोलते हैं। और क्या बोलता है कि आपतन बिंदु से टकराकर रिफ्लेक्ट होकर जो किरण निकल गई उसको परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब मेरे दोस्त क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि एटलीस्ट आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये एक आपतन कोण क्या है सर? एक परावर्तन कोण क्या है मेरे दोस्त, इसको समझते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, आपको याद ना रहे ना तो मैं एक धांसू सा ट्रिक बताता हूं, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, ठीक है। करना कुछ नहीं है, कितने याद करेंगे सर? आप ओ से आपतित होता है, ओ से आपतन कोण कर लेना मेरे भाई, ऐसे करके। ओ से परावर्तित होता है, ओ से परावर्तन कोण कर लेना, याद है, ठीक है। यानी आपतन कोण बोलेगा, कुछ नहीं करना। ये आपतित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब से जो कोण बनता है गुरुजी उसी को तो आपतन कोण कहते हैं सर, आपतन कोण कहते हैं सर। यानी आपतित किरण आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब से जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। समझ में आ गया होगा मेरे भाई। अब दूसरे आता हूं, परावर्तन कोण किसको कहेंगे? तो परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर से खींचा गया अभिलंब से जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कह लेंगे, ठीक है। आपतन कोण को किससे डिनोटेट करते हैं मेरे दोस्त? इसको करते हैं कोण आई से, और इसको कोण करते हैं आर से, कोण आई से, कोण आर से, ठीक है। चलिए, अब इसी चीज को मैं लैंग्वेज में लिख के बताता हूं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। अभी तो बताया गुरुजी 2 नियम होते हैं, तो इसी 2 नियम को मैं लिख के बताता हूं। देखिए, ये आपतन कोण मेरे दोस्त परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मैं बोल सकता हूं कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है, कोण आई बराबर कोण आर होंगे। ये भी पेपर में छपेंगे मेरे दोस्त, भी आई क्वेश्चन बिहार बोर्ड में छपने वाला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। अच्छे से देख लेना और इसको याद कर लेना, पेपर में आएंगे ऑब्जेक्टिव में। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं मेरे दोस्त। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग का पेपर में आएगा, आप ऐसे क्वेश्चन को उड़ाएंगे जैसे कुछ था ही नहीं मेरे दोस्त, ठीक है। पेपर वाले के आंखों में आंखें डाल के क्या बात करने का कि तेरी इतनी औकात नहीं कि तू मेरे सामने क्वेश्चन दो और मैं बना भी ना पाऊं मेरे दोस्त, ठीक है। ऐसी अपनी बनाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मुझे पूरा उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। गुरुजी मेरे को याद हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। आपको ये याद नहीं रहेगा तो मैं तरीके बताता हूं मेरे दोस्त। यदि आपने फिगर भी गलती से खींच लिया तो डेफिनेटली आप ये बिना देखे आप लिख सकते हो मेरे दोस्त, कोई जरूरी नहीं है रटने का, ठीक है। चलिए, अब इसको कैसे लिखेंगे मेरे दोस्त? देखिए, आपतित किरण दिख रहा है सर, ये आपतित किरण
और ये रहा परावर्तित किरण, और ये रहा आपका आपतन बिंदु। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह पर है नहीं कि नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल है मेरे भाई। तो मैं बोल सकता हूँ कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह पर होते हैं मेरे भाई, तीनों एक ही समतल सतह पर होते हैं मेरे दोस्त। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपके पेपर में आएगा, तो आप आराम से उड़ा दीजिएगा। यहाँ से इसको भी महाभिभियाई कर लो मेरे दोस्त, महाभिभियाई। आपके 2 नंबर बिहार बोर्ड में छपने वाला क्वेश्चन, यदि 2 अंक स्तरीय का पूछा तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और पेपर में आप आराम से उड़ा के आइएगा, ठीक है। चलिए अब इस स्लाइड में आपके कौन कौन से पेपर में छपेंगे क्वेश्चन मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। तो आपका प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं गुरुजी, 2 नियम होते हैं, हमको याद हो गया, ये पेपर में आएंगे मेरे दोस्त। पहला 2 नियम ये आएगा। दूसरा, प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम को लिखने को बोलेगा मेरे दोस्त, तो इसको भी याद कर लेना। तीसरा ऑब्जेक्टिव छपेंगे तेरे पेपर में कि आपतन कोण किसके बराबर होता है, गुरुजी परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है, हमको याद हो गया। यदि मैं बात कर लूं कि आपतन कोण आपका 30 डिग्री है, तो आप बोल सकते हैं कि सर परावर्तन कोण का मान भी सर 30 डिग्री होगा, हमको समझ में आता है सर। चलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों में इतना ज्यादा शेयर करिए, ताकि बिहार का हर वो बच्चा पढ़ सके मेरे दोस्त। और अपने गुरुजी के लिए एक दिल वाला इमोजी तो एटलीस्ट आप लोग भेजिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं मेरे दोस्त, वो चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा प्यारा सा, ठीक है। और दिल वाला एक इमोजी तो एटलीस्ट आप लोग भेज ही सकते हैं मेरे भाई। और जो लोग भी टेलीग्राम लिंक से नहीं जुड़े हैं तो क्या करिएगा, मैं वीडियो के नीचे कमेंट में टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइडेड करवा दूंगा, ठीक है। तो वहां से आप लोग टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पता चले कि कौन से दिन आपके क्लास होंगे और कौन से दिन नहीं होंगे। और यदि कोई बच्चा पेड ग्रुप से जुड़ना चाहता है तो व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा मेरे दोस्त टेलीग्राम में, ठीक है। तो आप एटलीस्ट वहां से आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप डिजिटल नोट क्लास 10th का परचेस कर सकते हैं और अपनी बिहार बोर्ड एग्जाम की तैयारी एक बेटर ढंग से कर सकते हैं, ताकि आने वाला बिहार बोर्ड एग्जाम जो आप 2027 में दीजिएगा, डेफिनेटली आपका एक उज्जवल भविष्य होंगे मेरे दोस्त और अच्छे रैंक ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।